अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नांदेड़ विधानसभा के चुनाव में कल हमने नांदेड़ दक्षिण विधानसभा की चुनाव का विश्लेषण किया था। आज हम उत्तर विधानसभा चुनाव का विश्लेषण हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हम रियल टॉक के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि नांदेड़ उत्तर विधानसभा चुनाव में आज कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिया, दक्षिण और उत्तर दोनों में भी। और नांदेड़ उत्तर विधानसभा में यहाँ पर एक और महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार ज्येष्ठ नगर सेवक अब्दुल सत्तार चुनाव मैदान में हैं। और दूसरी ओर ये सीट महायुति में एकनाथ शिंदे गट शिवसेना को छूटी है और विद्यमान जो विधायक है बालाजी कल्याणकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर एक नया ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिला है कि उबाडा की ओर से उद्धव ठाकरे, शिवसेना की ओर से यहाँ पर संगीता पाटिल डक को उम्मीदवारी का एबी फॉर्म दिया गया था, लेकिन बाद में एबी फॉर्म रिजेक्ट करने की भी यहाँ पर एक लेटर शिवसेना उबाडा के नेता अनिल देसाई ने चुनाव अधिकारी को दिया था। लेकिन आज यहाँ पर नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया में संगीता पाटिल डंक ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। और ऐसे में उत्तर विधानसभा में एक और कांग्रेस पार्टी से अब्दुल सत्तार चुनाव मैदान में है और संगीता पाटिल डक और बालाजी कल्याणकर और बाला साहेब देशमुख भी अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बाला साहेब देशमुख जिनकी पत्नी भी यहाँ पर 2 बार नगर सेविका रह चुकी है तरोड़ा क्षेत्र से, वैशाली देशमुख। और ऐसे में एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर उत्तर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से प्रशांत इंगोले को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। वंचित भी एक फैक्टर है यहाँ पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर नहीं दिया है और एक ओर से उन्होंने अपना यहाँ पर उम्मीदवार दक्षिण से दिया है, लेकिन उत्तर से उन्होंने उत्तर विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मुस्लिम समाज, दलित समाज और मराठा समाज, ओबीसी समाज एक निर्णायक भूमिका में यहाँ पर इनके मतदार है। और खासकर हम यहाँ पर विशेष तौर पर बात कर रहे हैं कि उत्तर विधानसभा में दलित और मुस्लिम जो वोटिंग है वो एक निर्णायक वोटिंग मानी जाती है। और ऐसे में क्या अब्दुल सत्तार यहाँ पर एमएलए चुनकर आएंगे, ये देखने लायक है, क्योंकि अब्दुल सत्तार पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर मनपा के चुनाव में देगलू नाका परिसर से, बिलाल नगर से चुनकर आते हैं और एक सीनियर कॉरपोरेटर देखे जाते हैं। और फिलहाल वो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी है और लोकसभा में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसी के तौर पर। और पिछले 40 सालों से नांदेड़ में मुस्लिम समाज की ये डिमांड थी कि किसी मुस्लिम समाज के नेता को कांग्रेस टिकट देना चाहिए और कांग्रेस टिकट नहीं देती है, सिर्फ आश्वासन देती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने अब्दुल सत्तार को यहाँ पर टिकट दिया है उत्तर विधानसभा से। क्या अब्दुल सत्तार चुनकर आते हैं और अब्दुल सत्तार का यहाँ पर काफ़ी बड़ा संपर्क है, उनका सभी समाजों में काम है, दलित समाज, मुस्लिम समाज, मराठा समाज, ओबीसी में, क्योंकि वो लगातार पिछले कई वर्षों से मनपा में सीनियर कॉरपोरेटर के तौर पर है। उनके सभी से अच्छे मधुर संबंध है, सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उनके संबंध है और चुनाव प्रचार में वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और यहाँ पर मराठा समाज भी निर्णायक भूमिका में है और मराठा समाज के यहाँ पर भी काफ़ी निर्णायक वोट्स है। और उत्तर विधानसभा में एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या महाविकास आघाड़ी के अब्दुल सत्तार चुनकर आते हैं या फिर जो विद्वान विधायक है बालाजी कल्याणकर। बालाजी कल्याणकर ने काफ़ी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में किया है और उन्होंने अपने जो निधि है वो सभी प्रभागों में लगाई हुई है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने मुस्लिम इलाकों में भी ड्रेनेज की लाइन का जो यहाँ पर रोड्स का डेवलपमेंट किया है। ऐसे में देखने लायक होगा, एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को होगा। एक और महाविकास आघाड़ी है और दूसरी ओर महायुति है और विद्वान जो विधायक है बालाजी कल्याणकर और सीनियर कॉरपोरेटर अब्दुल सत्तार और संगीता पाटिल एक महिला उम्मीदवार है।
और क्या महिला उम्मीदवार भी यहाँ पर आम जनता उनको चुनकर देती है, या फिर इन चारों में से कौन उत्तर विधानसभा का एमएलए चुनकर आता है, ये देखने लायक हो गए। और जैसे जैसे अभी चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर सभा होगी, दिग्गज नेताओं की सभा दक्षिण में और उत्तर में दोनों क्षेत्र में नांदेड़ में होगी। और इसके साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। और हम सिर्फ यहाँ पर उत्तर विधानसभा की बात करने जा रहे हैं कि उत्तर विधानसभा का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव होगा। और आने वाले दिनों में ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उम्मीदवार अपने चुनाव का प्रचार तेजी लाएंगे, और कौन इसमें बाजी मारता है आखिरी तक, और कौन उत्तर विधानसभा का चुनाव जीतता है और एमएलए बनता है, ये देखने लायक होगा। चलिए फिर एक नए कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।